Hello friends, welcome to Kavish IAS Converting Possibilities into Reality। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 28 मई 2023 है और आज यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम्स थे, राइट? सो आई होप कि आप सब ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा और अच्छे से अपना एग्जाम दिया होगा। तो चलिए आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शंस में से जो भी करंट अफेयर्स के कुछ सवाल थे उनको एड्रेस करेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ऐसा था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अ सीस्मोग्राफ P waves are recorded earlier than S waves. In P waves, the individual particles vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S waves, the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. Which of the following statements given above is or are correct? इन दोनों सवालों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? क्या दोनों सही है दोनों गलत है वो देखना है। तो पहले समझना है कि सीस्मोग्राफ है क्या। Seismographs are instruments used to record the motion of the ground during an earthquake. So earthquake के टाइम पे सीज्मोग्राफ को यूज किया जाता है, राइट? तो वो क्या मेजर करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेशन मेजर करेगा अर्थक्वेक के टाइम पे। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ वेव्स। ओके, तो जैसा कि इस एग्जाम्पल में इस फिगर में हम देख सकते हैं, यहाँ पर इस सीज्मोग्राफ में पी वेव्स को ही पहले मेजर कर रहे हैं, उसके बाद एस वेव्स को। पी वेव्स आर कॉम्प्रेशनल वेव्स, एस वेव्स आर shear वेव्स। ये दोनों क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट, दैट इज इन अ सीज्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स, इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन पी वेव्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो, मतलब सामने की तरफ, आगे पीछे, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। वेव जैसे प्रोपागेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में। मतलब इफ दिस इज अ रॉक, इफ इट्स अ माउंटेन और एनी रॉक और एनी टेक्टोनिक प्लेट एज वेल, टेक्टोनिक प्लेट, ओके, और अर्थक्वेक आया है और डायरेक्शन ऑफ वेव कुछ ऐसा है, इस तरह से। और ये रॉक भी या टेक्टोनिक प्लेट भी ऐसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है पहले, फिर ऐसे, तो ऐसे ऐसे इस तरह से, दिस इज टू एंड फ्रो। ओके, पी वेव इसी को मेजर करता है। एस वेव क्या मेजर करेगा? अगर यही मूवमेंट राइट एंगल में हो रहा है, इस तरह से अप एंड डाउन, ऐसे करके अप डाउन, इस तरह से वेव्स ऐसे जा रहे हैं और ये राइट एंगल में, तो ये एस वेव मेजर करता है। तो सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स is or are correct? Both 1 and 2. Option C is the right answer. Now let us go on to our next question. Aerial metagenomics best refers to which one of the following situations? Aerial metagenomics. First, we need to understand what metagenomics is. Metagenomics का मतलब होता है study of DNA और जीन, उनको कंपेयर करते हैं between species to analyze या establish whatever relationship between two species। ठीक है, या फिर इवोल्यूशन को भी हम स्टडी करते हैं, क्या रिश्ता है उसको समझने के लिए डीएनए को एनालाइज करते हैं, दैट इज मेटाजेनोमिक्स। व्हाट इज एरियल? एरियल मतलब एयर। जब आप एयर में से कोई सैंपल लेते हैं उसको बोलते हैं एरियल मेटाजेनोमिक्स। ओके, तो क्या ऑप्शंस है? कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, ये तो डेफिनेशन ही है, ये करेक्ट है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ अ हैबिटेट, ये गलत है। एरियल का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो एवियन ही है। ठीक है, अगर एवियन हवा में उड़ भी रहा है तो एकदम से उसको हवा में से पकड़ के तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं होगा, राइट? ये नहीं होगा। तो एरियल का मतलब एरियल में डीएनए सैंपल्स हो सकते हैं, मोस्टली ये बैक्टीरिया से होते हैं। ओके, सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स, करेक्ट।
using airborne devices to collect blood samples from moving animals. This can never be correct. एनिमल मूव कर रहा है हवा में, उसका ब्लड सैंपल आप कैसे लोगे? इससे तो उसको हार्म होगा, ये तो हो ही नहीं सकता. Sending drones to inaccessible areas to collect plants and animal samples from land surfaces and water bodies. Again, it's incorrect. So ये भी गलत. This is the correct answer. ठीक है? Answer A is the correct answer. Next question. Microsatellite DNA is used in the case of which of the following? माइक्रोसैटेलाइट डीएनए किस काम के लिए यूज होता है? तो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए क्या होता है पहले वो देखते हैं. माइक्रोसैटेलाइट डीएनए एक्चुअली हर ऑर्गेनिज्म में एक छोटा सा डीएनए सीक्वेंस होता है विच इज जनरली समवेयर 6 बेस पेयर्स लॉन्ग, और ये बार बार रिपीट होता है. ठीक है, 1000 बार, 1 मिलियन टाइम्स, कुछ भी हो सकता है. इसे हम बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम टैंडम रिपीट्स. अभी पूरा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे. वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. तो क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ रिपीट्स है ये हर स्पीशीज में डिफरेंट होता है. ओके, बट जब कोई क्लोजली रिलेटेड होता है जैसे पेरेंट एंड चाइल्ड हो गए तो उनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो जाती है. ओके, इसी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम चाहे तो रिलेशनशिप एनालिसिस कर सकते हैं या फिर मर्डर मिस्ट्रीज सॉल्व कर सकते हैं, ये जानने के लिए जो सस्पेक्ट है वही एक्चुअली क्रिमिनल है या नहीं. ये सब इस्टेब्लिश करने के लिए हम माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को यूज करते हैं. ओके, तो अभी ऑप्शंस देखते हैं. Studying the evolutionary relationships among various species of fauna. This is correct. Stimulating stem cells to transform into diverse functional tissues. ये तो दूसरा ही फील्ड है स्टेम सेल्स का, उसमें इसका कोई काम नहीं है. Promoting clonal propagation of horticultural plants. गलत. Assessing the efficacy of drugs by conducting series of drug trials in a population. Again, galat. So answer A is the correct answer. Next question. Consider the following statements. Carbon fibers are used in the manufacturing of components used in automobiles and aircrafts. This is correct. ये carbon fibers हैं, ये वाले black वाले. ठीक है, यहाँ पे दिखाया ही गया है कि ये ऑटोमोबाइल्स में यूज हो रहा है, ये एयरक्राफ्ट्स में भी यूज होता है. ये पॉल्यूशन को बचाते हैं. ओके, और बहुत लाइट वेट भी होते हैं, तो ये अच्छे होते हैं. Carbon fibers once used cannot be recycled. गलत. They can be recycled. They can be recycled. Okay, इनको broken down किया जाता है into different pieces. बहुत सारे pieces में फिर से इनको mix करते हैं, melt करते हैं, amalgamate करते हैं, फिर दूसरे नए shapes दिए जाते हैं. Okay, so first is correct, second is incorrect. Which of the statements given above is or are correct? One only. One only is correct. So let us now move on to the next question. Consider the following actions. Detection of car crash or collision, which results in the deployment of airbags almost instantaneously. Detection of accidental free fall of a laptop towards the ground, which results in the immediate turning off of the hard drive. Detection of the tilt of the smartphone, which results in the rotation of display between portrait and landscape mode. In how many of the above actions is the function of accelerometer required? Accelerometer. What is an accelerometer? It is an instrument for measuring acceleration. Acceleration को देख करके speed. Acceleration को हम जानते हैं, it is related to speed. तो उसको calculate करके वो instrument को या फिर gadget को whatever the machine we are using उसको कैसे protect किया जा सकता है वो देखता है. तो किस किस में ये चीज हो सकती है? पहला देख लेते हैं, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश और कोलिशन. कार क्रैश करने वाला है जब वो एकदम स्पीड में जा रहा होता है, अगर वो क्रैश करेगा या कोलिशन करेगा उससे एयरबैग्स एक्सीलरोमीटर एक्सीलरेशन को मेजर करके एयरबैग्स को डिप्लॉय कर देता है, इसमें यूज होता है.
ओके, नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप. सपोज कोई गैजेट लैपटॉप गिर रहा है ऊपर से, फ्री फॉल, गिर गया, ठीक है, which results in the immediate turning off of the hard drive. अब उसका हार्ड ड्राइव एकदम से टर्न ऑफ हो जाएगा ताकि अंदर में सब कुछ ठीक ठाक रहे. वो कैसे होगा? एक्सेलेरोमीटर फिर से उसको मेजर कर लेगा और हार्ड ड्राइव को ऑफ कर देगा. ये भी होता है. डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ अ स्मार्टफोन which results in the rotation of display between portrait and landscape mode. अभी देखिए, टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन को देख रहा है. टिल्ट मतलब कौन से एंगल में है. ऐसे था पहले, अब ऐसे हो गया. इसमें स्पीड का, एक्सीलरेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट गलत है. तो 1 and 2 आर करेक्ट. हाउ मेनी ऑफ द above actions is the function of accelerometer required? Only 2. Option B. This is the correct answer. Okay. Now next question. With reference to the role of biofilters in recirculating aquaculture system, consider the following statements. Statement में बाद में जाएंगे, पहले recirculating aquaculture system. What is aquaculture? Aquaculture means aqua होता है, aqua means पानी, water. Water में जो कुछ भी grow करेंगे, whatever living organism is aquatic. It could be a plant, it could be a fish, it could be insects, इट कुड बी इवन स्नेल्स, ताकि पर्ल कल्चर हो सके. सब कुछ एक्वाकल्चर में आता है. ओके. रिसर्कुलेटिंग, रिसर्कुलेटिंग मतलब पानी उसका रिसर्कुलेट होता जा रहा है. तो अगर सेम पानी है, आप पानी बदल नहीं रहे हो, तो मतलब वो तो गंदा होगा, उसमें वेस्ट अक्यूमुलेट होगा, तो उसको क्लीन करना है. उसी के लिए बायोफिल्टर्स यूज करते हैं. ये बायोफिल्टर्स. ओके. Biofilters provide waste treatment by removing uneaten fish feed. Biofilters जो भी waste रिमूव कर लेता है, जो भी फिश का खाना बच जाता है उसको रिमूव कर लेता है. ये करेक्ट ऑप्शन है. Biofilters convert ammonia present in fish waste to nitrate. ये भी सही आंसर है. ओके. वो अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है, और नाइट्रेट, अमोनिया इज बैड एंड अमोनिया इज अ प्रोडक्ट. अमोनिया फिश का और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. ओके. और उसको नाइट्रेट में बदल देता है. नाइट्रेट को प्लांट्स यूज करते हैं, फिर वो अपना खाना बना लेते हैं. ओके. सो दिस इज गुड. ये काम भी बायोफिल्टर कर लेता है. बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर. गलत. फॉस्फोरस को वो डिक्रीज करता है, ये उल्टा होगा, तो ये गलत है. हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली 2. 1 and 2 आर करेक्ट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to green hydrogen, consider the following statements. It can be used directly as a fuel for internal combustion. It can be blended with natural gas and used as fuel for heat and power generation. It can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicles. How many of the above statements are correct? What is green hydrogen first of all? We need to understand what is green hydrogen. ग्रीन का मतलब होता है इको फ्रेंडली, राइट? इतना हमें पता है. ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है? वाटर को स्प्लिट करते हैं, उससे बनेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. किन चीजों से स्प्लिट किया जाता है? नेचुरल रिन्यूएबल सोर्सेस से, एनर्जी से, जैसे कि सोलार पावर या फिर विंड एनर्जी. उससे H2 and O2 बनता है. इसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं. ओके. तो कौन से ऑप्शन सही है? इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कॉम्बशन. दिस इज अ करेक्ट आंसर. It can be blended with natural gas. Natural gas is methane, CH4. Okay. And used as fuel for heat and power generation. ये भी सही है. Fuel तो ये तो ऐसे ही fuel के रूप में यूज होता है. उसके साथ अगर इसको blend कर दिया, mix कर दिया, तो इसकी efficacy और बढ़ जाएगी. It can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicles.
ऑब्वियसली हाइड्रोजन फ्यूल सेल में अगर आप हाइड्रोजन नहीं यूज करेंगे तो कैसे चलेगा, तो ग्रीन हाइड्रोजन भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक रिसेंट प्रोजेक्ट भी चल रहा है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। महिंद्रा के पास ये प्रोजेक्ट गया था, उनको गाड़ी बनानी थी जो हाइड्रोजन से, पानी से हाइड्रोजन बनता है उसको यूज करके होता है। ओके, तो ये ऑप्शन भी सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल थ्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now let us move on to the next question. Consider the following statements. Statement 1. India, despite having uranium deposits, depends on coal for most of its electricity production. This is correct. क्योंकि यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, लेकिन उसके लिए जो खर्चा आएगा, उसके लिए आपको पावर प्लांट बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो उसका जो मेकिंग कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है, तो ये ऑप्शन एक्चुअली सही है। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट of at least 60% is required for the production of electricity, whereas the data is 7% of natural uranium is to about 3 to 5% of for use in fuel for nuclear reactors. Fuel for nuclear reactors में अगर आप यूज करोगे जहां से कि इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए we need only 3 to 5%, not 60%. So this sentence is wrong and this sentence is correct. Okay. Which of the following is correct in respect of the following above examples, above statements? Both statement 1 and statement 2 are correct. Wrong. Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation. Galat. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Wrong. Again, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. ये जो है सही आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। तो ये थे कुछ एनवायरनमेंट सेक्शन के कुछ सवाल जिनको हमने आज एड्रेस कर लिया और उनके आंसर्स भी हमने सॉल्व कर लिए। इसी तरह से आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप चाहें तो नीचे चैट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी लेने हो तो भी आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और हमारे ऑफलाइन क्लासेस हाजरा रोड में कैरी ऑन होते हैं इन कोलकाता। So friends, hope you had a very good examination and I wish you all the luck ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। Thank you and stay safe and healthy. Thank you.